बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पहले दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो स्विच के अंदर अमूमन इस तरह एक मसला बन जाता है कि जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विच को मैं ऑन करता हूँ तो बल्ब किसी टाइम ऑन हो जाता है और किसी टाइम ऑन नहीं होता। यानी कि स्विच के अंदर मसला है, ख़राबी है। तो किसी टाइम ये हमारे जो बल्ब है उसको ऑन कर देता है और किसी टाइम ऑन नहीं करता, बार बार जो बटन है उसको दबाना पड़ता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इस बटन को बिल्कुल आसान से तरीका है, एक बहुत ही छोटा सा तरीका है जिसको फॉलो करके आप इस स्विच को बिल्कुल नए जैसा बना सकते हैं। आपका यही बटन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम करेगा। अब यहाँ पर कुछ दोस्त सवाल करेंगे कि भाई 30-40 रुपए का नया स्विच मिल जाता है तो आप नया क्यों नहीं लगा लेते। दोस्तों, अक्सर मसला वहाँ पर बनता है जहाँ पर एक ही डिज़ाइन के कलर के स्विच लगे हों, अगर उन जैसे दोबारा स्विच मार्केट से ना मिलें, अगर इसकी जगह पर हम कोई पुराना वाइट कलर वाला स्विच लगा लें तो वहाँ पर वो जो स्विच है वो देखने में भी बुरा लगता है। तो कुछ जो बंदे होते हैं बहुत ही नफासत पसंद होते हैं, इस चीज़ को ख़ास पर नोट करते हैं कि यार ये एक स्विच अलग से नज़र आएगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, अगर आपके घर के अंदर इस तरीके से डिज़ाइन वाले स्विच लगे हैं तो आप नहीं चाहते कि उनके अंदर कोई इस तरह वाइट वाला स्विच लगे, आपके पुराने स्विच नहीं मिल रहे हैं मार्केट से, तो आप उन्हीं पुराने स्विच को बिल्कुल नया जैसा बना सकते हैं। सिंपल सा दोस्तों तरीका है, आपने इसको फॉलो करना है। यहाँ पर पहले मैं कनेक्शन को हटा लेता हूँ, आपने मेन स्विच बंद कर लेना है, फिर ये काम करना है, यानी स्विच को आपने बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पर स्विच के दो टर्मिनल होते हैं, जो सबसे ऊपर वाला टर्मिनल होगा इसका आपने जो पेच है वो बड़ा पेच ऊपर वाला खोल लेना है और आप देखेंगे तो टर्मिनल के नीचे भी आपको अंदर एक छोटा सा पेच और नज़र आएगा जो बिल्कुल छोटा सा होता है, बारीक सा। तो आपने एक टेस्टर ले लेना है जो कि बारीक मुँह वाला हो, जो कि एक आम टेस्टर से थोड़ा सा बारीक मुँह वाला होता है। आप इस तरीके से इसके अंदर अगर ये नॉर्मल टेस्ट लगाएंगे तो नहीं जाएगा, बारीक मुंह वाला टेस्ट लेंगे तो इस टर्मिनल के अंदर वो आसानी से लग जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो छोटा पेच होगा इसको हमने खोल लेना है, जैसा कि यहाँ पर मैं खोल रहा हूँ। आपने बस ये ऊपर वाले जो टर्मिनल है इसके अंदर वाला पेच खोल लेना है, बाकी का काम मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेच बाहर आ गया है। अब हम टर्मिनल को यहाँ पर हटा लेते हैं। यहाँ पर मैंने टर्मिनल को हटा दिया है। अब इसका जो कवर है वो आप देख सकते हैं कि ये खुल चुका है। तो यहाँ पर जो स्विच का मेन पार्ट है दोस्तों वो यही होता है, इस कवर के अंदर लगी हुई जो ये स्प्रिंग होता है और एक पतरी होती है, ठीक है। और जो नीचे वाला कवर हमारे हाथ में है इसके अंदर एक सिर्फ एक पॉइंट होता है। अमूमन ये जो दोस्तों पॉइंट होता है ना, ये आगे करंट को पास करता है और इसके ऊपर कार्बन आ जाती है। जैसा कि यहाँ पर मैं अगर रखता हूँ तो जैसे ही मैं स्विच को नीचे प्रेस करता हूँ तो ऊपर वाला जो पॉइंट होगा वो नीचे वाले पॉइंट के साथ आपस में कनेक्ट होता है, तब हमारा जो करंट है वो आगे से पास होकर बल्ब की जानिब जाता है। जब इस पॉइंट के ऊपर अमूमन कार्बन आ जाती है, ये काला पड़ जाता है, पॉइंट आपस में वो टच नहीं हो पाते, तो फिर हमारा जो बल्ब है वो किसी टाइम ऑन हो जाता है, किसी टाइम ऑन नहीं होता। अगर इसके ऊपर इस तरीके से आप देखेंगे कि अगर स्विच काला पड़ गया है, आपने रेगमार ले लेना है या इस तरीके से इसी टेस्टर की मदद से हल्का हल्का सा इसके ऊपर से आपने रब करना है, यानी कि नीचे से इसका ये जो पित्तल वाला पॉइंट है ना ये बिल्कुल साफ़ क्लियर हो जाए, इसके ऊपर किसी किस्म की जो कार्बन है वो नहीं होनी चाहिए। आपने इसको इस तरीके से साफ़ कर लेना है। अमूमन इसके ऊपर कार्बन आ जाती है जिसकी वजह से ये जो पॉइंट है आपस में टच नहीं हो पाते। तो यहाँ पर हमें इस पॉइंट को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। और यहाँ पर इस कवर का ये वाला जो पॉइंट है ना जो कि आगे सर्किट को पास करता है करंट को, ठीक है, इसको भी आपने साफ़ करना है। जिस तरीके से यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी ये हमारे पास ठीक है, थोड़ा सा बस लूज़ था इसका जो। तो यहाँ पर दोस्तों बस इतना सा काम है जो आपने करना है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बिल्कुल जो पुराने वाला सोच है एकदम से नया सोच की तरह काम करेगा। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना कि अब इस तरह का सोच मिलता है या नहीं मिलता, आपने वही पुराने सोच को इस तरीके से खोल लेना है। तो यहाँ पर जिस तरीके से हमने स्विच को ओपन किया था सेम उसी तरीके से हमने बंद कर लेना है। जो ये नीचे वाला कवर है उसके होल और जो ऊपर ये टर्मिनल रखना है इसके होल आमने सामने आपने रख देना है और इस तरीके से पेज को लगा लेना है। तो यहाँ पर स्विच के टर्मिनल की जो फिटिंग है वो हमने कर ली है। अब इसके अंदर वायर के कनेक्शन करने हैं। पहले हमने इसके अंदर वायर लगा लेनी है। रेड हमारा फेस होता है, यहाँ पर एक पॉइंट से इन होता है, दूसरे पॉइंट से आउट हो के आगे हमारी जो बल्ब की वायर है वो लगा दी जाती है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको ऑन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप पहले ही पोजीशन के अंदर हमारा जो स्विच है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ऑन भी हो रहा है और ऑफ भी हो रहा है, यानी अब इसके अंदर किसी किस्म की कोई लूजिंग नहीं है। क्योंकि जो लूजिंग थी वो अमूमन जो पॉइंट है उसके अंदर कार्बन आ जाती है जिसकी वजह से जो पॉइंट है वो आपस में टच नहीं हो पाते, तो इस वजह से अमूमन स्पार्किंग करता है।
और सेम इसी तरीके से दोस्तों अमूमन ये जो लाइट प्लग होते हैं इनके अंदर भी इस तरह का मसला बन जाता है। जैसा कि मेरे पास ये 2 किस्म की लाइट प्लग हैं और यहाँ पर इसके अंदर भी स्विच होता है कंट्रोल करने के लिए। अगर इस तरह का आपके पास लाइट प्लग है उसका अंदर भी यही मसला है कि वो आगे सॉकेट के अंदर करंट को पास नहीं कर रहा, तो आपने सेम इस तरीके को फॉलो कर लेना है। यहाँ पर इसके अंदर भी पतरी होती है जो कि अमूमन लूज़ हो जाती है और पॉइंट आपस में टच नहीं हो पाते और सॉकेट के अंदर करंट नहीं जाता। और इस तरीके से ये एक पतरी वाला आता है जिसके बैक साइड पे ये पोर्सिलीन पत्थर वाली ये सॉकेट होती है। इसके पॉइंट के अंदर भी दोस्तों अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको बाहरी इसकी जो पतरियाँ हैं वो आपस में लगी हुई नज़र आती हैं। अमूमन इस तरह इनके अंदर भी गैप बन जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर स्विच को ऑफ़ करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये पोजीशन ऑन पोजीशन पे आ रहा है ना, तो यहाँ पर इसके जो पॉइंट है वो आपस में टच हो रहे हैं। बाज़ औक़ात ये पतरी थोड़ी सी बारीक होती है, आपस में टच नहीं हो पाती, यानी कि नीचे वाले पॉइंट से टच नहीं हो पाती, तो आगे करंट पास नहीं हो पाता। वो आप समझते हैं कि लाइट प्लग ख़राब हो गया है, आप उसी लाइट प्लग को फेंक देते हैं और नाइट प्लग लगा देते हैं। तो इस तरीके से आपने थोड़ी सी जो नीचे वाली पतरी होगी उसको ऊपर आपने प्रेस करना है ताकि जो स्विच वाली पतरी है उसके साथ आपस में या अटैच हो जाए। ठीक है दोस्तों, भाई ये सिंपल सा काम आपने इस लाइट प्लग के साथ करना है, तो आपका अमूमन जो लाइट प्लग है वो ही ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों उम्मीद है कि छोटी सी आपको जो वीडियो है या सोच और लाइट प्लग के हवाले से पसंद नहीं होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी इस तरह की मालूमाती वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने के लिए मिलती रहें।